देखिए, दोहरा चरित्र है मुख्यमंत्री जी का खुद का और प्रदेश की सरकार का। कोई फैसला ले नहीं पाई। हाईकोर्ट का भी आप फैसला ले लीजिए, तो फैसला ले नहीं रहे थे। अब जाके हाईकोर्ट ने जब कहा है, सरकार ने एफिडेविट दिया था कि नहीं, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। आधे आधे जो ऐसा ही है उनको खुश करने के लिए। अब जब फैसला आ गया तो आप कुछ स्वागत कर रहे हो, मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं। इसको जाना चाहिए, तय में जाना चाहिए। हमारे वक्त में एक परीक्षा जो रीट थी सेकंड ग्रेड की, वो उसमें पेपर आउट होने की शिकायत मिली एसओजी में। 33-35 हज़ार करीब पोस्टें थी, 70 लोगों के खिलाफ में रिपोर्ट मिली। हमने इंटरेस्ट के अंदर, पब्लिक इंटरेस्ट में पूरी परीक्षा रद्द कर दी थी। 35 हज़ार से बढ़ा के 50 हज़ार पोस्ट कर दी, वापस एग्ज़ाम करवाए और साइलेंटली 50 हज़ार लोगों को नौकरी मिल गई। ये जो बीमारी फैली है, ये आर्मी के अंदर भी है, पेपर लीक होने की, जुडिशरी के अंदर भी है। देश में राजस्थान में जुडिशरी में पेपर आउट हुआ, गुजरात में बहुत ज़्यादा है, यूपी में है, बिहार में है, पंजाब में है, कहाँ नहीं है। अधिकांश राज्यों में पेपर लीक की गैंग बन गई है। वो ये काम करते हैं क्योंकि जो माहौल है, नौकरी मिलती नहीं है, बेरोजगारी है और सरकारी नौकरी सब चाहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका बेसिक बात वो है। हमारी गवर्नमेंट देश में वो गवर्नमेंट है जिसने जितने कड़े फैसले किए हिंदुस्तान में ना केंद्र ने लिए हैं ना राज्यों ने लिए हैं। हमने 10 करोड़ रुपये पेनल्टी, आजीवन कारावास की सजा, संपत्ति कूट कराने कर ली हम लोगों ने। कोई कमी रखी नहीं हमने कानून पास करने के अंदर। और तो मिस्टर M.K. कुमावत जो थे, पहले RPC के चेयरमैन रहे हुए थे, वो होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी होम रहे हुए थे, DG पुलिस रहे हुए थे आंध्र प्रदेश के। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, ये इसकी बीमारी ठीक कैसे हो। उन्होंने रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी है कि जो ये पेपर लीक होते हैं, ये कैसे समाप्त हो सकता है। वो कमेटी हमने बनाई। एसओजी में एंटी चीटिंग सेल मैंने बनाया, एसओजी में एंटी चीटिंग सेल बना दिया। उसी कारण से ये सब आउट हो रहा है। वो सेल हमारा बना हुआ था, तो हमारी वजह तो कोई कमी नहीं रखी। ये हमने प्रयास किया क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इनके वक्त में भी थे मेंबर अपॉइंट किए, वो भी थे जो नाम आ रहे हैं। चाहे वसुंधरा जी सरकार थी बीजेपी की, तभी अपॉइंटमेंट हुए थे, हमारे वक्त में अपॉइंटमेंट हुए। जो दोनों पकड़े गए हैं, एक उनके वक्त का पकड़ा गया, वो भी तो अपॉइंटमेंट बीजेपी का हुआ था उसमें। इसलिए ये कोई राजनीति की बात नहीं है। ये जड़ मूल से ख़त्म कैसे हो, ये पेपर लीक आउट नहीं हो, सुनिश्चित कैसे करें। पक्ष विपक्ष मिलकर तो कर सकता है। इसमें एक दूसरे आरोप लगा रहे हैं, कोई नेता झगड़ रहे हैं टीवी पे ही। क्या पूरे कंट्री में झगड़ा हुआ होगा दोनों नेताओं का, तो क्या लोगों ने देखा होगा राजस्थान में क्या हो रहा है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हो। उसमें तो किरोड़ी जी ने ये तक कह दिया कि हनुमान चुनाव में उनसे पैसे लेकर। अब पता नहीं किसने क्या कह दिया। पैसे लेने की बातें तो क्या नया इतिहास है राजस्थान के अंदर। सरकार बढ़ गई हमारी, बहुत बड़ी बात ही है। तो वो तो छोड़ो, आप पैसे लेने की तो अलग चर्चा कभी होगी। तो किरोड़ी जी बाद में आरोप, अब किरोड़ी मीणा जी और हनुमान मैंने दोनों दोस्त थे, और हमारे सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेके खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए दोनों। इनका इतिहास पुराना इतिहास है, तो इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि SIT